तो हम ना उनको कम करते जा रहे हैं बेसिकली, ये विदाउट एनी ऑपरेशन। पेन का विदाउट एनी ऑपरेशन हमारा ये वाला केस आ रहा है, और ये हमारी एज एन बेस लाइन हमने कर दी कि इसको हमें रिड्यूस करते जाना है। मैं कह रहा ठीक है। अब जो हम एल्गोरिदम लगाएंगे ना उसको थोड़ा ध्यान से देखें। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है, उसके बिहाफ पे हम कुछ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने लास्ट वाला, ये हमारा लास्ट वाला है, लास्ट वाला है, इसको एज एन हम लार्जेस्ट ट्रीट कर रहे हैं अभी के लिए, कि हमने के रिड्यूस करने के बाद भी ये हमारा लार्जेस्ट रहा। ठीक है, और ये हमारा के ऐड करने के बाद भी हमारा स्मॉलेस्ट रहा। ठीक है, ओके, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम, हर एक केस के लिए, और जो गिवन केस बच जाते हैं ना, क्योंकि लास्ट वाला हमने ले लिया, उसको के टाइम्स कम कर दिया, हमें मानने हैं वो अभी भी लार्जेस्ट था, और जो सारे एलिमेंट है ना उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में अगर हमारा मैक्सिमम अपडेट हो जाता है, मैक्सिमम अपडेट हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि क्या मैक्सिमम अपडेट हो गया, और जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनके लिए हमने जो वो जीरो वाला ऐड किया था ना, मतलब जो स्मॉलेस्ट कंसीडर किया था, उसके मतलब कंपैरिजन में हमने सबको रिड्यूस कर दिया, वो सारे जो एलिमेंट्स थे, और ये वाला केस कंसीडर किया कि ये चीज करने के बाद अगर हमारा कोई मिनिमम एलिमेंट आता है, तो हमारा जो अभी हम मिनिमम कंसीडर करके चल रहे हैं वो अपडेट हो जाएगा। देखो मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देख, हम क्या केस कंसिडर कर रहे हैं, हमने ये एरे सॉर्ट कर दी 1 5 8 10। ठीक है, एरे सॉर्ट कर दी। अब हमारे पास जो हमने बेस लाइन थी हमारी कि इसको रिड्यूस करते जाना है, तो 10 माइनस 1 वो हमने ले लिया है जो कि 9 है। अब ये जो था ना डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम हाइट, इसको रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, इसको रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, अब मैंने क्या केस कंसिडर किया, जो मेरा लार्जेस्ट है अभी के लिए मैंने मान लिया कि मैंने अपने लास्ट वाले को, जो सबसे लास्ट वाला था ना 10, उसको रिड्यूस कर दिया बाय के। तो मेरा क्या होगा, के इक्वल्स टू 2 है इस केस में, तो क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, और स्मॉलेस्ट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट क्या हो गया 10 प्लस के, सॉरी 10 प्लस के नहीं, स्मॉलेस्ट क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला था उसको के ऐड कर दिया उसमें, 10 1 प्लस के, जो कि बेसिकली 3 हो गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अभी के लिए हमने मान लिया कि यही है भाई, यही है। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक बचे हुए एलिमेंट्स के लिए तो मैंने लूप चलाया है i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन n के लिए। तो ये हर एक एलिमेंट के लिए कैसे कैसे चलेगा देखो। अगर हम मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं, मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि मिनिमम कहाँ से आएगा, या तो वो स्मॉलेस्ट होगा, या वो स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, तो ऐसा केस होगा कि हमने क्या करा, जो सारे एलिमेंट्स है ना उनको उनको क्या किया, के टाइम्स इंक्रीज कर दिया। सॉरी, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करेंगे, एक सेकेंड, डिक्रीज करेंगे ना, हाँ डिक्रीज करेंगे, जब भी तो मिनिमम आएगा। एक सेकेंड मेरे साथ रहना, सब समझ में आया। के टाइम्स रिड्यूस किया, तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि इन दोनों में से अपडेट करने के बाद कौन सा मिनिमम आएगा, क्योंकि अगर हमारा ये वाला केस सही है तो हमारा जो मिनिमम अपडेट होके आएगा तो वो स्मॉलेस्ट ही रहेगा। नहीं तो फिर हमारा ऐसा केस है कि जो दूसरे वाले हैं वो के टाइम्स रिड्यूस करने के बाद स्मॉलेस्ट बनते जा रहे हैं। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है, अगर हम जो मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं वो लार्जेस्ट से आएगा, या फिर जो सारे एलिमेंट्स हैं
क्योंकि लार्जेस्ट तो हमारा n-1 पे होगा, तो i-1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0 से लेके n-2 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उनको k टाइम्स बढ़ा देंगे, और तब ये वाला केस कंसिडर करेंगे कि क्या हमें यहाँ से लार्जेस्ट मिल पा रहा है। यहाँ पे मिनिमम लेंगे, इनमें से जो मिनिमम होगा और इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। अब अगर ये वाला केस आता है तो जो इन दोनों में से मिनिमम होगा ना, वो वाला हम अपने जो बेस लाइन है उसको, बेसिकली अगर हम आंसर, इसको आंसर नाम दे दे रहे हैं वेरिएबल को, अपने आंसर को अपडेट करेंगे एस मिनिमम ऑफ आंसर, जो करंट मिनिमम उसमें होगा, या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस। ठीक है, लास्ट में आके हम अपना आंसर रिटर्न कर। ओके, अब हम कर लेते हैं जो पीओसी जो हम कहना चाह रहे हैं उसको, 158 स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल है। स्मॉलेस्ट क्या है, 1 + 2 = 3, लार्जेस्ट क्या है 10 - 2 = 8। ठीक है, अब हम हर केस के लिए कंसिडर करेंगे। हमारा लूप चल रहा है फॉर i = 1 से लास्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट कैसे अपडेट होगा, मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट, जो कि इस केस में 3 है, और इसमें जो ये वाला है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इस वाले को, क्योंकि पहले वाले के लिए तो हमने कर लिया, उसको k टाइम्स बढ़ा लिया, तो हम इसको ना k टाइम्स कम करेंगे। अगर k टाइम्स कम करने के बाद ये स्मॉलेस्ट बन जाता है, तो हमने 5 - 3 किया तो कितना हुआ 2, सॉरी 5 - 2 किया तो कितना हुआ 3। इसमें से कंपेयर करेंगे कौन स्मॉलेस्ट है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो स्मॉलेस्ट इस केस में हमारा कितना होगा 3। मैं कहा ठीक है यार। लार्जेस्ट कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ 8, और जो इस वाले को क्योंकि हमें ये स्मॉलेस्ट के लिए ये वाला केस स्किप करना है, लार्जेस्ट के लिए ये वाला केस स्किप करना है, और सारे केस लेके चल रहे हैं। तो लार्जेस्ट के लिए इस वाला केस को लेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस, सॉरी प्लस के, जो कि 3 होगा। तो 3 और 8 में से कौन बड़ा है, तो लार्जेस्ट 8 ही रहेगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, अभी के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में 5 चला जाएगा, और उससे पहले हमारे आंसर में क्या था, 9 था, क्योंकि 10 - 1 9 था, तो हमारा अपडेट हो जाएगा वो आंसर 5 से। मैं कहा ठीक है यार। अब ये इस वाले के लिए कंसिडर करेंगे, ये सेकेंड टाइम चलेगा, तो हमारा फिर मिनिमम जो है 3, और इसको k टाइम्स रिड्यूस करेंगे, तो 8 माइनस के कितना होगा, 8 - 2 6, तो 3 और 6 में से कौन मिनिमम है, 3 ही मिनिमम है, तो 3 रहेगा। और इस वाले को 5 वाले को हम क्या करेंगे, k टाइम्स इंक्रीज करेंगे, k टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 5 + 2 7 होगा। लार्जेस्ट कितना है 8, स्मॉल लार्जेस्ट कितना है 8, और जो हमारे करंटली कैलकुलेट किया वो क्या है 7, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या रहेगा 8 ही रहेगा, तो वो भी अपडेट नहीं होगा, फिर हमारा आंसर 5 ही रहेगा। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है ना सबको, कि इस वाले टेस्ट केस के बाद पूछूंगा किस किस को समझ में नहीं आया। और फिर नेक्स्ट केस क्या होगा, हम इस वाले के लिए कंसिडर करेंगे, इस वाले के लिए क्या कंसिडर करेंगे कि क्या हमारा इसमें 10 - 2, जो कितना होता है 8, और 3 में से कौन मिनिमम है, ऑफ कोर्स सी बात है 3 मिनिमम है, और जो हमारा 8 है उसको 2 कर दो, +2 कर दो, +2 करा तो कितना हुआ 10, और हमारा करंट मैक्सिमम कितना है 8, उसमें से कौन मैक्सिमम है, भाई 10 मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैं कह, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 7। ठीक है, 7 हो गया उन दोनों के बीच का डिफरेंस, बट हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो अभी तक तो 5 है, क्या 5 छोटा है 7 से, या 7 छोटा है 5 से, नहीं है, तो हमारा आंसर 5 ही रहेगा, और लास्ट में आके ये लूप एंड हो जाएगा, तो हम आंसर 5 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस केस में थोड़ी सी दिक्कत आई हुई क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार समझने के लिए।
बट एक बार तुम लॉजिक समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, तो तुम्हारा सब चीजें इजी हो जाएंगी। मैं 2-3 टेस्ट के सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी तक थोड़ा थोड़ा ही क्लियर हुआ होगा। मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ 20 और k इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेस लाइन जो हमारा आंसर होगा शुरू में 20 माइनस 3 17, इसको मिनिमाइज करते जाना है। मैं क्या ठीक है। स्मॉलेस्ट कितना होगा, स्मॉलेस्ट मेरा होगा इसको k टाइम्स बढ़ा दूंगा तो कितना होगा 3 प्लस k 6। मैं कहा ठीक है यार। लार्जेस्ट कितना होगा अभी के लिए 20 माइनस के, जो कि कितना होगा 17। मैं कहा ये भी ठीक है। अब मेरी एल्गोरिदम चलेगी जो कि इंडेक्स 1 से चल रही है और n-1 तक चल रही है, मतलब लास्ट तक चल रही है, लास्ट इंडेक्स तक चल रही है। फिर केस क्या हो रहा है, मुझे स्मॉलेस्ट के लिए ये जीरो वाला केस नहीं कंसिडर करना क्योंकि ये पहले से मैंने कंसिडर किया हुआ है। मैं कहा ये वाली भी बात सही है। और लार्जेस्ट के लिए मुझे लास्ट वाला कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लास्ट वाला किया हुआ है। ओके ये भी सही है। तो इसमें जीरोथ इंडेक्स को जीरोथ इंडेक्स को इग्नोर करना है, इग्नोर। और इसमें n-1 एथ इंडेक्स को इग्नोर करना है क्योंकि वो पहले से ही लार्जेस्ट में है और जीरोथ इंडेक्स पहले से ही स्मॉलेस्ट में है। मैं कहा ठीक है। फिर 1 से शुरू करेंगे, 1 से इंडेक्स इसी वजह से शुरू कर रहे हैं। तो अब हमारे आई यहाँ पे है, ठीक है। हमारे पास क्या सीन है कि हम स्मॉलेस्ट कंप्यूट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको उसको क्या करें, के टाइम्स रिड्यूस कर दें और चेक करें कि क्या हमारा रिड्यूस करने के बाद हमारा जो करंट स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट है भी या नहीं, या अपडेट हो गया। तो हम क्या करेंगे 9-3, तो ये कितना हो जाएगा 6। करंट वैल्यू क्या है इसकी 6, ये भी 6 है। तो ये अपडेट ही नहीं होगा, मतलब s इक्वल्स टू 6 ही रहेगा। ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, अलग अलग लेके चलेंगे इस बार, अच्छे समझ में आ रहा है। लार्जेस्ट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट जो कि 17 है हमारा, और जो इस वाले इंडेक्स को, जो जीरोथ इंडेक्स है एरे के जीरो पे जो है, उसको के टाइम्स बढ़ा देंगे। अगर जीरो को के टाइम्स बढ़ाया तो 3 + 3, ये 6 हो गया। लार्जेस्ट कितना 17 और 6, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन होगा, 17 ही होगा। तो लार्जेस्ट 17 ही रहा, और वो क्या कहते हैं, वो स्मॉलेस्ट 6 रहा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 17 माइनस 6 कितना हुआ, कितना होता है 11। तो क्या हमारा जो करंटली आंसर था वो 17 था, तो ये तो मिनिमम है 11, तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे 11 से। करंटली हमारा ये आंसर है। ठीक है। अब i इक्वल्स टू 2 के लिए बात करते हैं। 2 के लिए स्मॉलेस्ट करंटली हमारा 6 है, लार्जेस्ट हमारा 17 है, आंसर हमारा 11 है। ठीक है। अब फिर से वही वाला केस देखेंगे, मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट, या फिर जो करंट एलिमेंट है जो एरे ऑफ आई पे है, मतलब एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 2 पे है, उसको के टाइम्स घटा दो। के टाइम्स घटा घटा दिया जो 2 पे है, तो इसको के टाइम्स घटा दिया, 12 माइनस के किया तो कितना हुआ, के हमारा कितना था, के 3 था, के भी 3 था। तो हमने 12 को 12-3 कर दिया तो ये 9 आ गया। तो मिनिमम अगर कंसिडर करेंगे 6 और 9 में से तो 6 होगा, तो स्मॉलेस्ट 6 ही रहा। लार्जेस्ट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट जो करंट लार्जेस्ट है, और एरे ऑफ जो इंडेक्स 1 पे एलिमेंट होगा उसको के टाइम्स बढ़ा देंगे। तो 9 को के टाइम्स 9 को के टाइम्स, क्योंकि जो 1 इंडेक्स पे है वो 9 है, तो उसको के टाइम्स बढ़ाया तो कितना हो गया, 12 हो गया। और जो करंटली है वो 17 है। इन दोनों में से अगर मैक्सिमम कंसिडर करेंगे तो हमारा लार्जेस्ट 17 हो जाएगा। ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से 11 ही रहेगा, तो हमारा आंसर अपडेट ही नहीं होगा क्योंकि करंटली भी 11 ही था। मैं कहा ठीक है यार। फिर हम i इक्वल्स टू 3 के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब इस केस के लिए स्मॉलेस्ट अब भी 6 है, लार्जेस्ट अब भी 17 है, आंसर अब भी 11 है, k इक्वल्स टू 3 अब भी है।
मतलब वो तो 3 रहेगा। अब फिर से वही वाला केस देखेंगे। स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट को चेक करने के लिए हम हर एक इंडेक्स को, मतलब जो करंट इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स 16 को एक बार रिड्यूस कर देंगे। 16 को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, 16 माइनस 3 किया कितना हुआ, ये हो गया 13। तो मिनिमम ऑफ 13 और 6, इनमें से कौन मिनिमम है, 6 ही है। और लार्जेस्ट ऑफ मैक्सिमम, जो करंट लार्जेस्ट है, और जो सेकेंड इंडेक्स जो बेसिकली 12 थी, उसमें मैं के ऐड कर दूं, तो 17 और 15 में से कौन मैक्सिमम है, 17 ही मैक्सिमम है। तो फिर से हमारा आंसर 11 ही रहेगा। मैं कहा ये भी ठीक है। फिर अब हम लास्ट इंडेक्स पे आ गए, फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है हमारा, 20। ठीक है, 20 है। तो स्मॉलेस्ट अभी हमारा 6 है, लार्जेस्ट 17 है, आंसर 11, के इक्वल्स टू 3 अब भी है। तो स्मॉलेस्ट में फिर वो चेक करेंगे मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट, और करंट एलिमेंट को के टाइम्स रिड्यूस करते हैं। तो करंट एलिमेंट कितना है, 20 माइनस 3 किया, तो भाई इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा स्मॉलेस्ट में, ये 6 का 6 ही रहेगा। लार्जेस्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट, और जो करंट जो ये वाला 16 है, क्योंकि हम एक पिछला वाला लेके चल रहे हैं लार्जेस्ट की केस में, 16 में ऐड कर देंगे 3, तो अभी अपडेट हो जाएगा ये 19। और 17 और 19 में से मैक्सिमम कौन है, भाई 19 ही होगा। तो इस वाले केस में हमारा लार्जेस्ट अपडेट हो गया। तो अब हम लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट देखेंगे तो क्या हुआ हमारा 13। तो अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम ऑफ 13 और 11 में से आंसर में कौन सा जाएगा, तो भाई वो 11 ही जाएगा। ठीक है, 11 जाएगा। और अब हम इंडेक्स 5 पे आ जाएंगे जो कि आउट ऑफ बाउंड है, तो हमारा आंसर इस केस में 11 रिटर्न हो जाएगा। अब ये वाली चीज कितनों को समझ में आई है, वो कितनों को नहीं आई है मेरे को बता दो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं ना, उनमें से अभी तक का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही है। हेलो हेलो, ये बोला सब। आ गया भाई, आ गया, समझ आ आ गया। हाँ हाँ। हाँ भाई। कार्तिक आ गया भाई। शिशु, आ गया भाई। आ गया भाई, अब आ सागर, गया। सागर, सचिन, हाँ हाँ आया। आया। हाँ, फिर उसको फोल्ड करें ये ताकि टेस्ट हमारे केस सही दिमाग था। में, क्या क्या, बोलो, इस वाले एग्जांपल में मुझे सही समझ आया। इस वाले एग्जांपल में सही समझ आया। अच्छा। हम लोग टेस्ट केस होता है। हाँ, एक और टेस्ट केस लेके चलते हैं जो मैंने पहले गलत, क्योंकि देख मैंने कितनी बार सबमिट किया ये वाला, ये फट गई थी इस क्वेश्चन में जब मैंने पहले किया था। यार इसमें टेस्ट केस नहीं दिखाते, छूती सारे। चलो कोई नहीं, एक टेस्ट केस बना लेते हैं हम खुद। ओके, तो 1, 2, 5, 8, 10, 13, हाँ बस इतना ही, और के इक्वल्स टू 3 कर। ठीक है, इस केस में मजा आएगा। इस केस में तुझे तुम्हें एक और चीज पता चलेगी। इस केस में ये क्वेश्चन पूरा खत्म है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 हर एक इंडेक्स के लिए कंसिडर करेंगे और इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम चीज बना के चलते हैं, जो हमारे बेस लाइन है वो क्या है, इसको सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्टेड है ये पहले से ही, 13 - 1 किया तो 12 आया। इसको रिड्यूस करते जाना है हमें। मैं क्या, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट है अभी हमारे केस में, हमने फर्स्ट वाले को के टाइम्स बढ़ाया तो ये 4 हो गया। और लार्जेस्ट क्या है, जो लास्ट वाला था उसको के टाइम्स रिड्यूस किया तो ये 10 हो गया। मैं कहा ये भी सही है। अब लेके चलते हैं आई इक्वल्स टू 1 के लिए लेके चलते हैं, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट के केस में जीरो वाला इग्नोर करना, जीरोथ इंडेक्स इग्नोर करना, और लार्जेस्ट के केस में
n माइनस वन इंडेक्स वाला इग्नोर। अब वन के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला सीन, स्मॉलेस्ट, करंट स्मॉलेस्ट क्या है 4, लार्जेस्ट क्या है 10, आंसर क्या है 12 और के क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मिनिमम ऑफ जो करंट इंडेक्स है उसको के टाइम्स रिड्यूस किया, ठीक है। अगर मैंने करंट इंडेक्स को, जो करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वन इंडेक्स पे क्या है 2 को 2 माइनस 3 किया, तो भाई साहब ये माइनस में चला गया। और जब भी माइनस में चला जाएगा ना तो वो वाला केस हम नेगलेक्ट करते हैं कि भाई इस वाले केस से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें नेक्स्ट आइटरेशन पे ले जाओ, बिकॉज़ इस वाले को रिड्यूस करके ये हमें दे रखा है। ये देखो साइड में देखो यहाँ पे, द रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर, मतलब अगर हम उसकी हाइट रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें के रिड्यूस करने के बाद नेगेटिव में चला जाए, जीरो तक जा सकता है, जीरो हो सकता है, मतलब अगर 3 माइनस 3 है जीरो हो सकता है, बट वो अगर नेगेटिव हो गया तो उस वाले केस को इग्नोर करो। मैं कहा ये वाली चीज सही है, तो मैं इस आइट्रेशन को ना, इस पूरी आइट्रेशन को स्किप मार दूंगा, पूरी आइट्रेशन को, क्योंकि इस केस में ना मुझे क्या मिल गया, इस केस में मिल गया कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्योंकि अगर मुझे इसके, अगर तुम ये सोच रहे हो अगर हम स्किप मार देंगे तो मैक्सिमम वाला भी तो वो नहीं होगा, मैक्सिमम वाला भी तो नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, के टाइम्स रिड्यूस करने के बाद नेगेटिव हो जा रहा है, तो क्या हम अगर उसको के टाइम्स ऐड करेंगे तो वो सबसे बड़ा हो सकता है, लॉजिकली अगर हम सोचेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे सोचने लगे कि कि हमने स्मॉलेस्ट वाला केस तो चलो रिड्यूस कर दिया क्योंकि हमें नेगेटिव मिला था, बट हम मैक्सिमम वाला भी तो कैलकुलेट करेंगे। बट ऐसी सिचुएशन नहीं, ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं सकती कि हम उस नंबर को k टाइम्स ऐड करें और वो सबसे लार्जेस्ट हो जाए, समझ रहे हो ना। हेलो हेलो, जो मैंने ये वाली चीज बोली, इस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर रहा है, ये वाली चीज सबको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था। दोबारा बताइएगा एक बार। देख देख क्या सीन है कि हमने जो एक टावर की हाइट थी उसको के टाइम्स रिड्यूस किया और वो नेगेटिव में चली गई। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर दो। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि भाई इस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप क्यों करते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट के केस में तो वो नेगेटिव गया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट के केस में वो नेगेटिव चला गया, तो स्मॉलेस्ट वाले को ऊपर ना, स्मॉलेस्ट वाले को कैलकुलेट मत करो, मैक्सिमम वाले को कैलकुलेट करो। अब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऐड भी करूँ ना, तो तब भी मैक्सिमम नहीं होगा किसी भी केस में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सोच के देखो, एक मिनट दिमाग में प्रोसेस करके देखो, जिसमें मैंने के रिड्यूस किया है और वो नेगेटिव चला गया, तो क्या मैं उसमें के ऐड करने के बाद उसको लार्जेस्ट बना सकता हूँ? नहीं। नहीं। वही वाला केस है बस। तो इस पूरी आइटरेशन को इसी वजह से मैं स्किप कर दूंगा, एक और ठीक है। डाउट, ऐसा नहीं हो सकता उसमें के ऐड करने के बाद तब भी स्मॉलेस्ट है? स्मॉलेस्ट में मतलब कि हम ये ऐड करने के बाद स्मॉलेस्ट करें, हाँ। अगर स्मॉलेस्ट तो हमारे पास अगर वो आता, तो वो क्या कहते हैं, इसमें आ तो गया ना पिछले वाले उसमें। देख देख तू क्या कहना चाह रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी एग्जांपल में अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, टू को तो अगर मैं, change करते हैं, हाँ टू के बाद जो 5 है हाँ, उसे कर दो तुम 10। 5 को कर दो 10, हाँ, और बाकी सबको 10 से ज्यादा कर दो, उन्हें इग्नोर बाकी मारना, ठीक है। मतलब एक 5 के बाद वाला। अलग ही एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ। मुझे बता बता क्या क्या वन बोलते हैं उसमें। टू 1 2 10 10 12 13 14, उसके बाद वाले देखेंगे अभी। 12 13 14, ठीक है। ओके। इस वाले के लिए सॉल्व करें, हाँ, और के क्या है मेरा, के मेरा 3 कर दो। 3 कर लो, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया, मेरा आंसर क्या रहेगा 13, जो जिससे मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या रहेगा मेरा 1 + 3 4, हम्म, ठीक है। और लार्जेस्ट क्या रहेगा मेरा 14 - 3, ऐसा कर ठीक है। के को क्या करें? देखो क्या बता। के को स्मॉलेस्ट माइनस करूंगा तो निकलूंगा। हाँ सही रहेगा, इग्नोर मार, अपना सॉल्व कर दे। सही हो तूने सोचा, क्योंकि मैं इसमें ना पता जो ये सारे जो मैंने सबमिशंस लगाए हैं, इनमें ना मैंने वो वाली नेगेटिव वाली कंडीशन ना वो पर्टिकुलर मिनिमम के लिए स्किप मारी थी। अच्छा। और मेरे जैसे ये 19 टेस्ट केस चल रहे हैं, 11 टेस्ट केस चल रहे हैं, ये तो चल जाते हैं, मैं लॉजिक तो मैं सही लगा रहा हूँ यार, बट ये चल क्यों नहीं रहा। अच्छा। फिर मैंने फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसने समझाया चूतिया तू ये कर रहा है, पर्टिकुलर आइटेशन स्किप नहीं मार रहा, तो तेरा ना वो स्मॉलेस्ट का केस तो स्किप हो रहा है, बट लार्जेस्ट में तब भी वो चलता है। हाँ, ठीक है, सबका डाउट क्लियर है ना इसमें, आगे बढ़े। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में मूव करते हैं, क्योंकि ये वाली तो हमने स्किप कर दी। अभी हमारे नेक्स्ट आइटरेशन में क्या क्या चीज है, i = 2 के लिए स्मॉलेस्ट अब भी 4 है, लार्जेस्ट अब भी 10 है, आंसर अब भी 12 है, के अभी भी 3 है, ठीक है। अब फिर स्मॉलेस्ट को देखेंगे, मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट और 5 - 3। ओ, अब मजा आएगा। तो 4 और 2 में से कौन मिनिमम है, 2 है भाई, तो स्मॉलेस्ट हमारा 2 से रिप्लेस हो जाएगा। मैं कहा ठीक है यार, ये सही है। अब लार्जेस्ट को क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट और जो हमारा पहला एलिमेंट था क्या वो था 1, 1 था ना, नहीं, अब हम 2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, 2 है, 2 + 3, तो मैक्सिमम ऑफ 10 और 5 में से क्या आएगा 10, ठीक है। ओके, तो फिर हम अपने आंसर को देखेंगे, आंसर में से मिनिमम ऑफ जो करंट आंसर है और जो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट जो का डिफरेंस कितना है 8 है, इस वाले केस में 8 है, और इस वाले केस में कितना था 12, तो 12 और 8 में से कौन मिनिमम है, 8 मिनिमम भाई, तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे 8 से, ठीक है। मैं कहा ठीक है भाई, ये वाला सीन सही हो रहा है। i = 3 के लिए करते हैं, स्मॉलेस्ट हमारा 2 हो गया, लार्जेस्ट हमारा 10 हो गया, आंसर हमारा 8 हो गया, और के हमारा 3, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट और करंट एलिमेंट जो है थर्ड 8, 8 - 3 करेंगे, 8 - 3 और 5 है, तो क्या कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट कितना है 2, और 5 में से कौन स्मॉलेस्ट होगा 2 होगा भाई, ये भी ठीक है। लार्जेस्ट में मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट और जो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 5, 5 + 3 8, तो मेरे मैक्सिमम ऑफ 10 और 8 में से क्या होगा 10, ठीक है। फिर हम अपने आंसर को देखेंगे कि क्या 10 - 2 मिनिमम है हमारे करंट आंसर से, क्या हुआ नहीं भाई, ऐसा तो कोई केस नहीं है। मैं कहा ठीक है यार, i = 4 के लिए बात करते हैं, नेक्स्ट 4 के लिए स्मॉलेस्ट 2 है, लार्जेस्ट 10 है, आंसर 8 है, और के 3 है, ठीक है। i = 4 के लिए बात करें, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट और 10 - 3, तो ये 7 और 2 में से कौन मिनिमम है, 7, तो ये लार्जेस्ट देखेंगे, तो मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट और ये क्या है
8 है ना, 8 प्लस 3, इनमें से कौन है? 11, 11 ही तो मैक्सिमम होगा, 11। बट 11 माइनस 2 कितना होता है? ये होता है 9। और करंट हमारे आंसर में क्या है? 8 है, तो हम अपडेट ही नहीं करेंगे बिकॉज वी नीड मिनिमम। हम पता है एक और केस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एरे सॉर्टेड है। एरे सॉर्टेड है तो जब हमारा लार्जेस्ट बर्डन लगे ना, तो हम वहां पे लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। बट हम अभी इस केस में नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। अभी के लिए अभी के लिए यही तुम सही से समझ लो तो बहुत सही हो जाएगा, और उससे इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा ना। तो हम अभी यही लेके चलते हैं। 11 आंसर 8 है, k इक्वल्स टू 3, लास्ट इंडेक्स होनी चाहिए फिफ्थ। हाँ, 13 और 10। तो 13 में माइनस करेंगे 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दो, स्मॉलेस्ट 2 ही रहेगा। लार्जेस्ट देख लेते हैं, तो पिछला वाला क्या था? 10 था ना, हाँ 10 था। 10 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, लार्जेस्ट 13 हो जाएगा। और 13 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा? 11। तब भी हमारा मतलब आंसर अपडेट नहीं होगा, आंसर हमेशा हमारा 8 ही रहेगा। यहाँ पे हम आंसर रिटर्न। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? क्या करा? किसी को कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो, सागर और जो ये भाई बाद में ज्वाइन किया था, क्या नाम है, चला गया, चला गया। सागर, सत्यांशु, कार्तिक, जायसवाल, शिवम, सुशांत, आ गया ना? हाँ भाई। ठीक है, ठीक है। कोड करते हैं और सही से आगे, हाँ हाँ। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कमेंट भी लिख दूंगा मैं ऊपर। सबसे पहली चीज क्या कर रहे हैं, हम सॉर्ट कर रहे हैं एरे, ताकि हमारी हाइट ना सॉर्टेड मैनर में आ जाए हमारे पास। सॉर्ट लगाया, ARR और एरे प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट कैलकुलेट किया, जो क्या था मेरा, एरे के 0 का प्लस के कर दिया उसको। और लार्जेस्ट क्या था मेरा, जो लास्ट वाला था, उसमें के माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल ले ली, एक मैक्सी, लूप चलाया मेरा int i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन n तक। अगर मैं एरे के इंडेक्स को माइनस करूं k से और वो लेस देन 0 पहुंच जाए, तो मुझे पर्टिकुलर आइटरेशन ही स्किप करनी है। स्किप पर्टिकुलर आइटरेशन। ठीक है, अगर ऐसा केस नहीं होता तो मुझे क्या करना है, मिनिमम को अपडेट करना है। मिनिमम ऑफ स्मॉलेस्ट और एरे इंडेक्स को रिड्यूस करूंगा मैं k से, और मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट और एरे ऑफ i माइनस को क्या करूंगा मैं, इंक्रीज करूंगा k से। और हर एक केस में मेरे, मैंने आंसर कंसिडर किया नहीं, तो आंसर क्या होगा मेरा, एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस एरे ऑफ 0, आंसर इज इक्वल्स टू minimum of answer and minimum of answer and xc minus। ठीक है, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा अपना। तो अगर हमने सही सोचा तो सही है, चल जाना चाहिए। रन करते हैं सारे टेस्ट केस। ठीक है, हाँ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट समझ में आया ना सबको? एक बार ना, जब क्लास खत्म हो जाए, एक बार और इस चीज को ना सोचना, जो मैंने सब चीज इस मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम लगाई है ना, उसको एक बार सोचना कि क्या ये लॉजिकली सही भी बोल रहा है, कि जो ये वाली चीज करी है हमने। क्योंकि ये थोड़ी सोचने के बाद समझ में आएगी और। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें या फिर पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे ना सॉर्टिंग लगा दी तो एन लॉग एन तो हो ही गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन तो यहाँ लग ही गया और इसमें एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है तो एन। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करें तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग टाइम। ठीक है। अगर हमें ये एरे सॉर्टेड मिलती ना तो हम ऑर्डर ऑफ पता है हमें क्वेश्चन ऐसा ही मिल सकता है कि यू आर गिवन एन एरे दैट रिप्रेजेंट्स राइट एंड वो सॉर्टेड ऑर्डर में दे देते हो। उस केस में तुम्हें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है। हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना। इस क्वेश्चन में हाँ। सब क्लियर है इम्प्लीमेंटेशन और वो उत्कर्ष सुशांत जायसवाल यस शिवम सर। क्लियर है ना कि कैसे हमने अब सोचा क्या 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 गलती थी हमारी और कैसे सही किया। हम्म। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार डीपी का क्वेश्चन। अब मैं पता है क्या सोच रहा हूँ ये डीपी वाले जो क्वेश्चन है अभी के लिए स्किप कर दो और मतलब ऐसे अलग से तुम्हें पूरी जो चीज है ना क्वेश्चन जो है वो अलग से करो तो तुम्हारा ना माइंडसेट डीपी वाला बन जाएगा। अभी मैं अगर ये क्वेश्चन करा भी दूंगा ना तो तुम्हें इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए स्किप करते हैं। मैंने वो नंबर ऑफ जंप्स। ठीक है। इसको मार्क करके चल रहे हैं कि जब हम डीपी पढ़ेंगे ढंग से तो तब हम इसको इसको वैसे यहाँ होना नहीं चाहिए था। ये वाला ये डीपी वाले उसमें होना चाहिए था नीचे। कोई नहीं हम देख लेंगे इसको आराम से। ये अभी के लिए क्या करते हैं हम इसको मार्क कर देते हैं कि भाई जब डीपी वाला करेंगे तब करेंगे डीपी वाले होता है। ओके तो ये वाला हो गया है ये वाला हो गया है डुप्लीकेट इन एन एरे ऑफ एन माइनस। ओके ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन काफी ही अच्छा है। कॉपी करता हूँ मैं और उसको लेके चलता हूँ। देखा है तेरे नैन मैंने सारा जहां खोया है तेरी आँख। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज n+1 है। ठीक है और उसके अंदर ना एलिमेंट्स 1 से लेके n तक है। मैं कहा ये भी ठीक है। तो मुझे क्या करना है वहां पे सिर्फ एक रिपीटिंग एलिमेंट है। एक रिपीटिंग एलिमेंट है और वो रिपीटिंग एलिमेंट हमें रिटर्न। क्वेश्चन सुनने में काफी सिंपल है और जो क्वेश्चन सुनने में मतलब बताने में बहुत सिंपल होता है ना उसके 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पूछा जाए तुमसे इंटरव्यू। क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन आराम से कर पा रहा हूँ ना कि भाई तुम्हारे पास एक एरे गिवन है जिसमें n+1 एलिमेंट्स है और सारे नंबर जो उसके अंदर वैल्यूज है एरे के अंदर वो 1 से लेके m तक है और वहां पे एक ही रिपीटिंग वैल्यू है और वो रिपीटिंग वैल्यू मुझे लाके दे दो। तो ये समझाने में कितना सिंपल है। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है पहले तुम दिमाग लगाओ 5 मिनट दिमाग लगाओ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना आ जाएगा। बट ये वाली कंडीशन भी याद रखना यू मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग। ये वाली एरे को बिना मॉडिफिकेशन के सॉल्व करना है और विदा एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है उसको। ठीक है देखो और सोचो।
एक देख सिंपल सा है, इसमें हम क्या करेंगे, बस लूप मतलब पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे और आई को i+1 वाले से चेक करते रहेंगे जहां पर भी वो ये वो सेम। आसपास में। अच्छा आसपास नहीं रहेंगे तो पहले सॉर्टेड कर देंगे। ये भी चीज दे रखी है। ये देख, तीसरी वाली लाइन पढ़ी, यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, तो 2 पॉइंटर लेके कर सकते हैं ना, जैसे ही आया तो हमने लूप ब्रेक कर दिया और रिटर्न कर दिया। मतलब 2 पॉइंटर लेके, एक पॉइंटर एक पर्टिकुलर एलिमेंट और फिर उससे आगे की पूरी चेक करते हैं। हैश मैप से कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेक करके। हैश मैप में कर तो सकते थे, बट इसने लिख रखा है कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करती। अच्छा, थोड़ा सा और सोचो, मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन तभी आ सकता है मतलब जब पहले से सॉल्व किया हो उसके बाद, बट और सोचो, क्या पता तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाए। भैया इसमें इनपुट में एरे ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, तो 4 से कम यानी कि 1 2 3 हो गया, तो उसमें 3 ना हो, खाली 1 हो, 2 हो और 4 हो। कैसे कैसे लिख देता हूँ, कैसे? जैसे कि इसमें इनपुट में दे रखा है 1 3 4 2 2 दे रखा है, 1 3 4 2 2, हाँ तो इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 4 है, तो 1 से लेके 4 तक के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। हाँ, 1 तो से लेके 4 तक। तो क्या इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, इनपुट में वो ऐसा भी दे सकती है कि इसमें जैसे कि 1 से लेके 4 तक एलिमेंट आ रहे हैं, 3 ना आए इसमें, खाली 1 आए, 4 आए, फिर 2 आए, 2 आए। तो वैसे तो केस हो ही नहीं सकता ना, इसमें इसने क्या बोल रहा है, ठीक है वो अच्छा। सुनिए। एक से मतलब n, एक n+1 इंटीजर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। हम्म अगर लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं n=4, 4 नहीं 3 रख लेते हैं, ठीक है। हम्म तो मतलब चार चार साइज की एरे है तेरे पास, ठीक है। हम्म 4 साइज की एरे है, तेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं, एक हम्म दो तीन चार, ठीक है। उसने कहा कि सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, ठीक हम्म है। एक एलिमेंट ऐसा है जो रिपीट कर रहा है और उनकी रेंज क्या है, 1 से लेके n तक आ सकते हैं एलिमेंट्स इस एरे में। हम्म 1 से लेके n तक आ सकते हैं, लेट सपोज हमने मान लिया चल दो दो बार रिपीट कर रहा है, हम्म ठीक है। तो और कोई एलिमेंट तो रिपीट कर ही नहीं रहा ना, और कोई एलिमेंट हम्म, रिपीट कर ही नहीं रहा। 1 से 3 की रेंज में तो बचे हुए क्या है, या तो हम 1 रख अच्छा सकते हैं या 3 रख सकते हैं, वो तो कुछ भी नहीं आ अच्छा सकता, अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है हाँ है ना, आ गया। हाँ हाँ। तो सोचो। इसमें इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं ना कि इसमें पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया हमने, तो हाँ उस मैक्सिमम एलिमेंट तक सारे एलिमेंट्स का सम ले लिया। जैसे कि मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, तो 1 से हाँ लेके 4 तक सम ले लिया, वो सम आ गया, ठीक हाँ है। हाँ। और फिर एक इसका सम निकाल लिया जो मेरे गिवन है, तो वहां से फिर ओके। एक एक करके हम एलिमेंट्स को रिड्यूस करते गए, और मतलब वहां पे जाके हमें पता लग जाएगी कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। जैसे कि सपोज जब एक सम हो गया सम 1, एक हो गया सम 2, अब हाँ दोनों में हाँ से हमने चार चार रिड्यूस करा, ठीक है। हाँ। तो चार चार रिड्यूस करने पे अगर उन दोनों का सम सेम आता है, ओके। तो वहां से मतलब उस तरीके से हमें आइडिया लग जाएगा कि मतलब पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। यार सुनने में तो सही सही सी लग रही है, एक बार साथ में करके देखते हैं तो। एक बार मतलब अभी सोचा देख लेते करके, सही बैठा है नहीं। ठीक है। उन दोनों के तो सम को अगर माइनस भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, हाँ वहां से भी आ सकता है, हाँ। एरे 1 ये है, एरे 2 क्या कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। उसमें हम्म
इसमें एरे 2 में क्या रखे हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं 1 से सपोज लेके हमने n तक, हम्म 1 2 3 4 5, ठीक है। हम्म, तो अगर हम माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और हम्म। क्या करेंगे 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी नहीं, इसमें 5 तो 5 नहीं आएगा ही, आएगा, 5 नहीं 5 तो आएगा, तो आएगा ही ना। सिर्फ 2 बचेगा, तो वहाँ पे 2 इसका आंसर होगा। हाँ ये भी हम्म, सही है, हाँ जी। ये भी सही है। एक मिनट करके देख लेते हैं कि क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पे ये वाली चीज चल रही है। int sum equals to 0 और x plus, ठीक है, sum plus equals to x किया, उसके बाद 1 से लेके n तक के सारे एलिमेंट्स का सम से नहीं कर सकते। Sum one sum one plus is equals to oops of I sum one plus is equals to plus, तो इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अरे, equals to 1 से I less than equals to n, इसकी साइज माइनस 1 तक, सम 2 प्लस इक्वल्स टू I, हम रिटर्न कर देंगे सम 2 I प्लस सम 1 प्लस सम। हाँ भैया, आपने जो सेकंड लूप लगाया यहाँ पे, हाँ ये लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज है, ये वहां हाँ तक नहीं जाएगा, हमें निकालना है यहाँ पे इसमें जो हमें पहले एरे गिवन है उसके मैक्सिमम एलिमेंट तक। साइज तो उसका 5 है, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट हाँ। 4 है, तो 4 तक चलेगा वो सिर्फ। अच्छा, हाँ तो कह रहा है पहले मतलब हम मैक्सिमम एलिमेंट भी कैलकुलेट कर लें उस एरे में हाँ से। हाँ, मैक्सिमम एलिमेंट भी कैलकुलेट करना, दूसरा लूप वहां तक चलेगा उस मैक्सिमम एलिमेंट तक। ठीक है, मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। int min maximum equals to max log और, ठीक है, ये वाली चीज कर ली, और ये वाला लूप चलेगा 1 से लेके उसके मैक्सिमम तक, यही ना। हाँ भैया, वहां तक चलेगा। ठीक है, अरे तो गलत दिखा रहा, देखियो सागर, एक सेकंड में थोड़ी सी एक तो बड़ा कर देता हम्म, हूँ। ठीक, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने लिखने में, जैसा तूने बोला वैसे ही, जैसा तूने बोला वैसे ही किया है ना। सारे एलिमेंट्स लिए 0 से लेके उसकी साइज तक, सारे एलिमेंट्स का सम किया मैंने, उसको सम 1 में डाल रखा है, ठीक है। मैक्सिमम शुरू में इंट मिनिमम था, तो मैक्सिमम नहीं को नहीं, इसमें क्या करा, अच्छा मैक्सिमम आपने निकाला, ठीक है, मैक्सिमम एरे का मैक्सिमम निकाल लिया, हाँ, ठीक है। और फिर ये सम टू कहाँ से चल रहा है, 1 से लेके उसके मैक्सिमम तक, और हर बार ऐड करते जा रहे हैं, और जब उनके बीच का डिफरेंस निकालना, तो ये दो टेस्ट केसेस जो गिवन थे हमें वो तो चल रहे हैं, और बाकी का नहीं चल रहा। अप्रोच तो तेरी यही थी ना वैसे। हाँ, अप्रोच तो यही थी।
हाँ चाहिए। सही है भाई, सही इसमें सोचा सम टू में आई ऐड होगा, है। सम टू में। हाँ सम टू में तो आई है ना, हाँ कि उसमें तो आई वन ऐड से होगा। ये कह रहा है मैक्सिमम तक चलेगा। हाँ मतलब मैक्सिमम तक चले या फिर नम्स डॉट साइज -1 तक चले, बात एक ही होगी ना, कि जो मैक्सिमम आ सकता है उसमें। इसमें ये सिंपल नहीं कर सकते एक चीज हाँ कि n नेचुरल नंबर का सम एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ओके, नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। इसको काट दूं सागर? चल हाँ काट। काट दो यार। ठीक है, सम क्या करा मैंने, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कैलकुलेट कर दिया। n+1/2। हाँ वही कर रहा हूँ, नम्स डॉट साइज -1 किया, और सम वन इज इक्वल्स टू n इंटू, ये तो मैं कैसे दिया हुआ था ना अपने को, हाँ हाँ, n+1 डिवाइडेड बाय, क्या दिया हुआ था? नम्स डॉट साइज। हाँ अबे ये तो एरे का साइज है ना, तो इसमें इस एरे का -1 सब, क्यों कर रहा है? क्योंकि अच्छा उसमें, ठीक 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 है, ठीक ठीक, हाँ सम कर लिया। ठीक है। अब इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके अंदर रहेंगे उसका भी सम कर। अब पूरे जितने भी एरे के अंदर जितनी चीजें हैं सबका सम कर दे। ठीक है, कह रहा तो कर देता हूँ। रेफरेंस ऑफ x टू x, रिटर्न कर दूंगा मैं सम टू माइनस। माइनस, हाँ ठीक है, ये वाला सही किया मैंने। ये अभी तक ठीक है, दोनों टेस्ट केस तो चले गए, सबमिट करके देखते हैं। यार तेरा भी गलत दिखा रहा ये भी गलत दिखा रहा है। है। देखते हैं कौन से टेस्ट केस पे गलत हो रहा है, 2 पे क्यों टेस्ट केस पे, क्योंकि तेरी अप्रोच और उसकी अप्रोच ना, जो सागर ने बताई, वो दोनों एक ही अच्छा भैया पता है वो तूने। गलत मेरा वाला कहाँ पे हो रहा था? हाँ हाँ वो ऐसे गलत हो रहा होगा जैसे कि हमने सम वन माइनस सम टू करा, हाँ तो हमें इसमें वो एलिमेंट बताना है जो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसने हाँ वहां पे आंसर वो दिया सपोज पहले वाले जो एक एलिमेंट 3 बार रिपीट हो रहा है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो वहां पे वो वही आंसर वाली 4 दे चीज। रहा होगा। हाँ और आंसर 2 आना चाहिए, वो पूरा सम दे रहा है वहां पे, तो उस चीज के लिए सोचना होगा कुछ, उसके लिए देखता हूँ एक बार मैं भी। अच्छा, एक से ज्यादा बार भी रिपीट हो सकता कोई हाँ एक एक से एलिमेंट? ज्यादा हाँ बार, एक से ज्यादा बार। हाँ एक से ज्यादा बार, इस, 2 2 2 2। अगर एक मतलब, अगर वो एक ही बार रिपीट कर रहा होता ना वो नंबर, हम्म, तो ये सागर और तूने बताई, ये वाली काम करता है, वही काम, ये काम करता है। 2 2 2 के लिए केस शुरू कर रहा है, 2 2 के लिए करके देखते हैं। तो 0 1 2 3 4, तो ये साइज कितना, 4, 4 × 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इसे 2 है 5 10, ठीक है, और 10 आ गया ये, और इसका सम कितना है, टेन। इसका भी सम 10 है, तो तभी ये 0 दे रहा है, आंसर आना चाहिए 2। यही है ना, आउटपुट 0 है, एक्सपेक्टेड है 2। ठीक है, ओके। पता है, ये वाला क्वेश्चन ना, अगर पहले नहीं किया होगा जिस अप्रोच से ये एक्चुअली हुआ है, ये लिंक लिस्ट में एक चीज होती है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स, वो वाला कॉन्सेप्ट है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। सागर तूने पढ़ा है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, कुछ ऐसी चीज? हेलो, ये बात नहीं है। कार्तिक, हेलो, हाँ भाई। ये ये स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कुछ ऐसा बढ़िया, हाँ भाई। सत्यान बढ़िया, तो हाँ हाँ। उस वाली चीज से ही होगा, कुछ उसी का मॉडिफिकेशन करके उसका एरे, ठीक है।
तो देखे क्या, या फिर एक बार ट्राई करोगे? 2 मिनट और ले लो, 25 पे इसको फिर से करते हैं सॉल्व। ठीक है। तो इसके लिए ना, पता है, हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, साइकिल डिटेक्शन इन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है। एक सेकंड में वो वाली चीज बता देता हूँ कि क्या चीज लगने वाली है। पता, जैसे हमारी एक लिंक लिस्ट होती है ना, लिंक लिस्ट के बारे में मतलब किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सबको थोड़ा बहुत आइडिया ना लिंक लिस्ट क्या होती है। ये बेसिकली नोड्स का कलेक्शन होता है जो कि लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो ये एक तरह की लिंक लिस्ट है जिसमें नोड में वैल्यू होती है और वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये एज एन एग्जांपल ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें साइकिल डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि लेट सपोज इस लिंक लिस्ट में साइकिल है, मतलब एक तरह का लूप बना हुआ है इसके अंदर। अब मुझे ये डिटेक्ट करना है कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं। अभी ये मत सोचना कि ये वाली चीज वहां पे कैसे लगेगी, वरना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये समझो कि साइकिल डिटेक्शन लिंक लिस्ट में अभी हम निकाल कैसे रहे हैं, ये अभी अलग चीजें ये मानते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, इसमें साइकिल डिटेक्ट करनी है या नहीं। तो हम इसमें पता है एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का concept लगाते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या रहता, क्या कहता है कि मेरे पास एक पॉइंटर है स्लो, जो कि 1 स्टेप एट अ टाइम चलेगा, और एक फास्ट पॉइंटर है जो कि 2 स्टेप एट अ टाइम चलेगा। ठीक है। और अगर इस लिंक लिस्ट में साइकिल होगा तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एक दूसरे से मिल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे साइकिल डिटेक्ट करना है लिंक लिस्ट। ठीक है। तो मैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा जिसमें जो मेरा स्लो पॉइंटर है वो
वन स्टेप एट अ टाइम चलता है और मेरा फास्ट पॉइंटर टू स्टेप एट अ टाइम चलता है। और अगर मेरी साइकिल अगर मेरी रिवर्स में साइकिल है तो ऐसा एक जरूर पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों मतलब मीट करेंगे। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर और मैं उस पॉइंट पे कह दूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट में साइकिल। ये वाली चीज समझ में आई जो कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एक सेकंड बता रहा हूँ होगा कैसे और स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, से 1 2 3 4 और यहाँ पे यहाँ से, ठीक है। शुरू में स्लो भी यहाँ होगा, फास्ट भी यहाँ होगा, ठीक है। अब स्लो क्या करेगा, एक बार में वन स्टेप एट अ टाइम चलेगा। तो स्लो क्या चला, यहाँ से सीधा यहाँ गया। फास्ट क्या हुआ, फास्ट एक बार में दो स्टेप्स चलेगा। तो एक स्टेप में छलांग लगा के वो यहाँ पहुंचा, फिर वो कहेगा कि भाई मैं तो दो छलांग लगाता हूँ एक बार में। मैं कहा तो भाई एक और लगा, तू यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब फास्ट यहाँ आ गया, स्लो यहाँ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, स्लो मेरा फिर एक बार चलेगा, फास्ट मेरा फिर दो बार चलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर कैसे चलेंगे ये हमारे। फिर स्लो यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगा और फास्ट मेरा यहाँ कूदेगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो फास्ट मेरा यहाँ आ जाएगा और स्लो मेरा यहाँ आ जाएगा। और जो बाकी के कुचड़ कुचड़ हो रही है मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटरेशन में स्लो मेरा एक बार चलेगा, वो यहाँ आ जाएगा। फास्ट मेरा दो जंप करेगा, ये यहाँ कूदेगा फिर यहाँ कूदेगा, तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या देखता हूँ, मेरा स्लो और फास्ट इक्वल, दैट मींस कि मेरे इसमें लिस्ट में साइकिल है और मैं रिटर्न करता हूँ मेरी लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट। ये वाली चीज एज ए कॉन्सेप्ट समझ में आई जो मैंने अभी बोला। ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यूनिक एलिमेंट वाला कह रहे हैं, और यूनिक एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट वाला। एक बार फिर से समझा दूंगा मैं, अगर किसी को समझ में नहीं है। किसको समझ में आ गई है? हाँ भाई। आगे तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। और तो पूछोगे कि भाई वो लिस्ट है इसमें हम साइकिल डिटेक्ट करें, और ये जो है हमारी एल है। पता है इस क्वेश्चन को मुझे मतलब पता कैसे चलेगा कि ये इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। उसने पता है दो हिंट दिए हैं आपको। पहला हिंट क्या है कि हमारे पास n+1 एलिमेंट्स है और उनकी वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। डेट मीन्स कि जो सारी इंडेक्स होंगी ना मेरी, अगर n+1 एलिमेंट्स की मैं इंडेक्स कंसिडर करूं तो 0 से लेके n तक मेरी इंडेक्स होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? और डेट मीन्स कि अगर कोई मेरा एलिमेंट रिपीट कर रहा होगा तो अगर मैं स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ना, तो कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाएगा जहां पे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर उस डुप्लीकेट एलिमेंट पर होंगे। एक और बार में बता क्या सीन है कि इसने हमें क्या दे दिया कि सारे एलिमेंट्स 1 से लेके n तक होने वाले हैं और उस एरे का साइज n+1 एलिमेंट्स ओनली। हमारे दिमाग में क्या आया कि उसमें जो इंडेक्स होगी वो 0 से लेके n तक होगी। दैट मींस अगर मैं किसी भी इंडेक्स पे जाके चेक करूंगा, किसी भी इंडेक्स पे मैक्सिमम इंडेक्स पे जा सकता हूं तो n है, ठीक है। और उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकता है वो भी n हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम इंडेक्स n हो सकती है और मैक्सिमम एलिमेंट n हो सकता है। यार ये वाली चीज एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे होता है। दो एग्जांपल करते हैं फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज। 1 3 4 2 2
एग्जाम्पल वन और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं स्लो और फास्ट, देखो अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे भी दे, बट ये वाली चीज हमेशा अगर डुप्लीकेट एलिमेंट पूछे ना कि एक डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करना है और एरे का साइज n+1 है और उसमें एलिमेंट 0 से n तक भी होंगे, तब भी हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अभी मैं इस वाले के लिए बताता हूँ कि क्या चीज हम करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो अभी मेरे साथ बने रहना। स्लो पॉइंटर हमने मान लिया कि भाई 0th इंडेक्स पे है वो अभी हमारे लिए, तो एरे ऑफ 0 पे है, और फास्ट पॉइंटर भी हमारा एरे के 0 पे है। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए जैसे हमने लिंक लिस्ट के लिए किया था। तो अगर मैं इसको लिंक लिस्ट बना लूं तो 1 3 4 2 2 ऐसा कुछ बन रहा है। 2 2 का मतलब है कि ये रिपीट करेगा। इसको लिंक लिस्ट बनाने से ज्यादा फायदा नहीं है, हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। तो स्लो अब हमारा क्या है, 1 है, और फास्ट भी 1 है। मैं क्या कहता हूँ, स्लो मेरा एक बार में 1 स्टेप चलेगा और फास्ट मेरा एक बार में 2 स्टेप चलेगा, 2 स्टेप्स। तो अगर 1 स्टेप में चलाऊंगा तो मैं 1 स्टेप मतलब चलाऊं कैसे, मुझे ये तो बताओ। मैं कह रहा हूँ कि क्या करो, जो तुम्हारे स्लो की वैल्यू हो ना उसको एज एन इंडेक्स ट्रीट करो और नेक्स्ट वाले एलिमेंट में मूव कर जाओ एक स्टेप के लिए। और 2 स्टेप के लिए क्या करना, जो तुम्हारी फास्ट वाली वैल्यू है उसको एक बार एज एन इंडेक्स ट्रीट करो, उसमें से जो वैल्यू आए उसको फिर से एज एन इंडेक्स ट्रीट करके 2 बार जंप मारो। ये वाली चीज समझ में आई, हम जंप कैसे ले रहे हैं। बिकॉज इंडेक्स कभी, मतलब इंडेक्स कहाँ कहाँ तक हो सकती है, 0 से n तक। तो आउट ऑफ बाउंड का तो कभी चक्कर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड का कभी चक्कर ही नहीं पड़ेगा और हमारी जंप आराम से लग जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, 1 से स्लो को जंप कराया। स्लो मेरा 1 पे था, 1 से मैंने कहाँ जंप कराया उसको, इंडेक्स पे जाते हैं, 1 2 3 4 5। 1 से मैंने उसको 3 पे जंप कराया। मैं कहा ठीक है यार। फास्ट के लिए, फास्ट भी शुरू में यहाँ पे था, फास्ट यहाँ पे था, मैंने क्या कहा कि भाई तू 2 जंप कर, 1 से जा पहले तू 3 पे, वो 3 पे पहुंचा, और 3 पे जाके वो जंप किया फिर 2 पे। ठीक है, अब मेरा स्लो यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्न के बाद, और मेरा फास्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मेरा फास्ट है 2 और मेरा स्लो है 3 पे। ठीक है, अब फिर मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा स्लो और फास्ट इक्वल है। मैं कहूंगा नहीं भाई अभी तो इक्वल नहीं है, तो क्या करो, एक और बार जंप कराओ, एक और बार जंप कराओ। एक और बार जंप कराया तो स्लो तो एक बार जंप करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, इधर। और इसको इसको मैंने फास्ट को 2 बार जंप कराया, तो एरे के 2 से हम कहाँ गए, एरे के 2 पे गए हम, तो वो 4 है, 4 है। और 4 से एरे के 2 पे गए तो 4 आ गया, यहाँ से हमारा 4 आया। और 4 से फिर हम 4th इंडेक्स पे गए तो हमारा फिर 2 मिल गया हमें, तो फिर 2 यहाँ पे आ गया। या फिर अगर हम इसको कंसिडर करें एज एन अलग अलग इंडेक्स, क्योंकि अलग अलग है ना ये, तो ये यहाँ पे 4 था और 4 से अलग एक 2 बना है नोड, उस पर पहुंच गया। और ये मेरा फास्ट यहाँ पे आ गया, और स्लो मेरा अभी यहाँ पे ही है, 3 से अभी 2 पे ही पहुंचा होगा। ठीक है, अब मैं फिर क्या कह रहा हूँ, फिर एक और बार चलाओ चक्री, फास्ट को 2 बार घुमाओ, स्लो को एक बार घुमाओ। फास्ट 2 बार घूमेगा, स्लो एक बार घूमा तो सेकंड इंडेक्स से 4th पे चला गया, स्लो यहाँ आ गया। और फास्ट 2 से कैसे चलेगा, 2 से जाएगा, 2 2 से जाएगा 4 पे पहुंच जाएगा, ये वाली 4 होगी, और 4th इंडेक्स से फिर 2 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ गया, तो मतलब ये चल के फिर यहीं आ गया अपने इस पे। ठीक है,
फिर स्लो एक पॉइंट चला, स्लो एक पॉइंट चला तो स्लो यहाँ पे आ गया, और फास्ट फिर घूम के अपने इस पे आ गया, और वो दोनों इक्वल हो गए। अभी मैं समझता हूँ कि तुम्हें 20% क्लियर हुआ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 1 3 4, ठीक है। मैंने क्या कहा है, दो पॉइंटर्स का यूज करूंगा मैं। स्लो पॉइंटर जो हमारी एरे के जीरोथ पे पड़ा होगा स्टार्टिंग में, जैसा हमने लिंक लिस्ट के केस में किया था। फास्ट पॉइंटर कहाँ पड़ा होगा, एरे की स्टार्टिंग में, वो भी जीरोथ इंडेक्स पे। तो स्लो कहाँ पे है, 3 पे। फास्ट कहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं स्लो को एक बार जंप कराऊंगा, फास्ट को 2 बार जंप कराऊंगा, तब तक कराऊंगा तब तक मेरे स्लो एंड फास्ट बराबर नहीं होते। जिस पॉइंट पे स्लो और फास्ट मेरे बराबर हो जाएंगे, उस वाले एलिमेंट को मैं एज एन आंसर, ठीक है। अब मैं 3 पे था, अगर मैं देखूं तो मैं 3 पे था, स्लो भी यहाँ था, फास्ट भी यहाँ था। ओके, मैंने कहा स्लो भैया तुम हो 3, ठीक है, तुम्हें एक जंप करानी है, 1 जंप करानी है, तो मैंने क्या कहा, तुम अपनी थर्ड इंडेक्स से जंप करो और पहुंचो जो तुम्हारी थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू होगी। तो ये जंप किया, ये पहुंचा यहाँ पे, थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 4। तो यहाँ से कूदा, यहाँ पहुंचा। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी मैंने क्या कहा, फास्ट को बोला कि भैया तू अभी 3 पे है, तू एक जंप कर और इंडेक्स 3 से जंप कर जा एक, मतलब यहाँ से इसको वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट करो और यहाँ से जंप कर जा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने अब फिर से कहा क्योंकि वो 2 जंप करता है एक ही बारी में, कि तू वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट कर और एक और जंप कर जा। तो उसने जब एक और जंप करी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, 4। 4, एरे ऑफ 4 उसने एज एन वो ट्रीट करी, 4 एज एन इंडेक्स ट्रीट करी, वो जंप कर गया और पहुंच गया 2 पे, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, ठीक है, मैं नीचे बना देता हूँ 3 4 2 स्लो और फास्ट, ठीक है। अब मैं स्लो इक्वल्स टू मेरा है 4 और फास्ट इक्वल्स टू मेरा है कितना है, 2। अब मैंने फिर से कहा कि वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट कर और एक जंप कर जा, तो मैं एक जंप करके कहाँ पहुंचूंगा, एरे ऑफ इंडेक्स 4, तो क्या 2 पे पहुंच जाऊंगा, बेसिकली यहाँ पहुंच जाऊंगा। ये एक एक जंप करता था। फास्ट को मैंने बोला बेटा तू करेगा 2 जंप, वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट कर, पहली जंप कर इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 2 पे जंप किया तो इंडेक्स 2 पे उसे मिला 3, से आगे मिलेगा 3। मैं क्या, ठीक है बेटे। अब उसे 3 मिला, तो फिर मैंने कहा कि बेटा तू एक और जंप करेगा तो एक और जंप कर, वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट कर और नेक्स्ट जंप कर दे इंडेक्स 3 से। इंडेक्स 3 से जंप करी तो वो 4 पे पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया। ये अलग 4 है और वो अलग 4 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 4, सॉरी एक सेकेंड, 4 2 नहीं है ना, ये इसने थर्ड से जंप करी और ये पहुंच गया 4 पे। 4 पहले से यहाँ पे था, ये यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है। तो फास्ट आ गया यहाँ, ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। 4 यहाँ पे आ गया। अब क्या सीन है, अब फिर से मैं वही वाली चीज करूंगा कि क्या मेरा स्लो और फास्ट बराबर है। मैं कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि स्लो मेरा, फास्ट मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, स्लो मेरा उससे अगले वाले पे है, और यहाँ पे मेरा 3 है, और यहाँ से मैं यहाँ जंप किया ऊपर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक काम कर, स्लो तू भी एक स्टेप मूव कर, क्योंकि तू 2 पे है, 2 से ये जाएगा 3 पे, यहाँ पहुंच जाएगा। अब
फास्ट 2 जंप करेगा, 2 जंप करके पहले यहाँ पे पहुंचेगा, फिर एक और जंप करेगा, एक और जंप करके फिर से यहाँ पे पहुंचेगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो जो जिस वैल्यू पे हम मिले हैं ना 3, उसको हम रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर, वही हमारा आंसर है। देखो इस वाले में आंसर 3 है। समझ में आया किस किस को, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मतलब सही समझ में आ गया, और किस किस को अभी भी दिक्कत है? आ गया भाई समझ। सुशांत आ गया है, कार्तिक आ गया भाई, आ गया। आ गया ना? ठीक है ठीक है। उत्कर्ष डन। ठीक है। अब ये वाली चीज पता है, इस वाली चीज में पता है कब कॉन्फिडेंस आया, कब हमें बता दिया है कि इसमें हमें डुप्लीकेट मिलना ही मिलना है। ठीक है, इस वाली चीज को हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने बता रखा है कि हमें डुप्लीकेट मिलना ही मिलना है, तो इस वजह से हम डायरेक्टली इसको लगा रहे हैं बिना कोई मतलब एक्सेप्शन के कि वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो जिस केस में हमारे जो पिछली वाली एल्गोरिथम फेल हो रही थी ना, 2 to 2 वाला, 5 बार 2 to 2 वाला, वो वाला केस करके देखते हैं, क्या क्या पता उसमें कुछ गलती कर दे इस बार। ठीक है, स्लो हमारा 2 पे है, फास्ट हमारा 2 पे है। हमने क्या किया है, मैंने कहा स्लो हमारा कितना जंप करेगा, 1 जंप एट अ टाइम, और फास्ट हमारा 2 जंप एट अ टाइम। ठीक है, तो मैंने 0 1 है, नहीं यार चल रहा है मेरा तो, यार मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बीच में कट गया था। बीच में कट गया था? अभी आ रही है, बीच में कट गया। आ गई अभी। अरे बता तो देते, बीच में कट गया था मतलब जो बीच वाली एक्सप्लेनेशन तुमने सुनी? नहीं नहीं वहां तक हो गया नहीं था नहीं ये ये 10 वाला मिनट टू वाला टू एकदम। टू यहाँ देख, यहाँ से नहीं सुनाई दी थी, थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा और। हाँ यहाँ से। अबे साले तो फिर सुना ही क्या था? अबे, आ रही थी पूरी आ रही थी। ऐसे कह रहा, हाँ हाँ आ गया, समझ में आ गया। आ गया ना, सच्ची बताओ, मैं फिर अरे से टू समझा टू रहा टू हूँ। वाले केस से शुरू करिए फिर से। 2 to 2 वाला केस, ठीक है। एग्जाम्पल जो लिया था उसमें दिक्कत है। ठीक है, हाँ हाँ। अब क्या कर रहे हैं हम, स्लो हमारा 2 पे है, फास्ट हमारा 2 पे है, एक जंप लेंगे तो 2 से 2 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम 2 से 2 पे पहुंच गए। ठीक है, एक जंप लिया, वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट किया, और 2 पे पहुंच गए। मैं कहा ठीक है यार। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे आ गया, और इसको 2 एज एन इंडेक्स ट्रीट करेंगे तो वो फिर 2 पे आ गया, 2 पे आया, एक और जंप एज एन वैल्यू ट्रीट करी, फिर 2 पे आ गया। तो यहाँ से हमारा स्लो और फास्ट एक साथ चले, एक जंप करने के बाद वो अलग 2 पे गया, फास्ट 2 जंप करने के बाद अलग 2 पे गया, क्योंकि 5 2 है हमारे पास। ठीक है, अलग 2 पे गया, फास्ट यहाँ पे आ गया। अब स्लो एक और जंप करेगा, इस पे आ जाएगा, फास्ट 2 बार जंप करेगा, 2 से 2 पे आएगा, फिर 2 से 2 पे आएगा। बट इस बार ना क्या होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला केस था, स्टार्टिंग वाला केस था, तो हमें एक ओरिजिन से चल के ना, इस वाले केस में क्या होता है, जब हमें एक 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ता है, तो पहला आइटरेशन तो हमारा नॉर्मली ये चलेगा, दूसरे आइटरेशन में क्या होगा ना, जो हमारा स्लो एंड फास्ट है, स्लो हमारा चल के यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट हमारा चल के यहाँ पे वापस आ जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा फास्ट। ठीक है, फिर क्या केस होगा, फिर एक और बार चलेगा, फास्ट हमारा वहीं पे मतलब 2 बार वो करके वहीं पे आ जाएगा, और स्लो हमारा फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो फास्ट और स्लो हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे।
समझ में आया ना मैंने क्या बोला? एक बार तो हमारा इनिशियलाइजेशन के लिए वो चलेगा, जीरोथ इंडेक्स से एक जंप स्लो मारेगा, दो जंप फास्ट मारेगा, तभी हमारा, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सेकंड उससे, मतलब पहली जंप मारी तो स्लो हमारा यहाँ पे पहुंचा, दूसरी जंप मारी फास्ट हमारा यहाँ पे पहुंचा। अब इसके बाद ना, इसके बाद जब फास्ट दो जंप भी मारेगा वो यहाँ पे पहुंचेगा, स्लो एक आगे बढ़ेगा, स्लो यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, फिर वो चीज रिपीट करने लग जाएगी। रिपीट क्या, वो क्या कहते हैं, वो रिपीटिंग वाली चीज होगी कि फास्ट और स्लो इक्वल हो गए तो हम एक रिटर्न ही कर इटरेशन देंगे में ठीक चलेगा ये, है। एक ही इटरेशन में चलेगा। एक आइट्रेशन में तो वो स्लो एक स्टेप चला, फास्ट दो स्टेप चला, फिर अगली आइट्रेशन में ना, अगली आइट्रेशन में फास्ट और स्लो इक्वल आ गया, दो आइट्रेशन चलेंगे। अगर मैं बताऊं तुझे तो पहली में तो ये स्लो यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे है, फिर स्लो एक और बार चलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट दो बार चलेगा तो वो यहाँ पे आएगा, एक और जंप करने के बाद फिर यहाँ वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो स्लो और फास्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि भाई सही है, तू हमारा रिपीटिंग है। समझ में आया? किसी को कुछ भी दिक्कत हो बताओ, नहीं तो फिर कोड करते हैं। ये लो, सागर, हाँ सचिन, भाई करो। हाँ भैया करो। ठीक है ठीक है, कार्तिक, आर्यन, उत्कर्ष, हाँ भाई आ अमित, गया। ठीक है। अब हम हाँ भाई कोड करते हैं। बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है। अब स्लो पॉइंटर हमारा इंडेक्स 0 पे है, फास्ट पॉइंटर हमारा इंडेक्स 0 पे है। मैं कहा ये भी ठीक है। अब जब तक हमारा स्लो नॉट इक्वल्स टू फास्ट हो जाएगा, तब तक ये वाली चीज हमारी चलेगी। मैं क्या ठीक है। अब इसमें बता, हम डू वाइल लूप लगाएंगे, क्यों लगाएंगे देखो मैं बताता हूँ। हम इसमें वाइल लूप भी लगा सकते हैं बट हमारा काम इजी हो जाएगा डू वाइल लूप से, क्योंकि अगर मैं पहली आइट्रेशन के बाद ये चेक करूंगा कि स्लो और फास्ट इक्वल है या नहीं, तो वो कह देगा बेंचो तू पहले इंडेक्स पे खड़ा है, पहले भी चेक कर रहा है कि ये स्लो और फास्ट इक्वल है या नहीं। वो तो आ ही जाएंगे क्योंकि हमें एक इनिशियलाइजेशन स्टेप चाहिए। तो हम एक चीज तो, एक बार जो मैंने बताई ना, कि एक बार तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी ना, हम चलाएंगे। डू व्हाइल लूप क्या करता है हमारा, एक बार तो चलता ही चलता है। तो इस वजह से हम डू व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? डू व्हाइल लूप का इस वजह से यूज किया मैंने। और अब मैंने कहा कि एज एन वैल्यू को मैं इंडेक्स ट्रीट करूंगा, फास्ट के लिए मैं दो बार जंप कराऊंगा तो इसकी वैल्यू को मैं एक बार वो करूंगा इंडेक्स ट्रीट, और दूसरी बार जो उससे वैल्यू आएगी उसको भी मैं एज एन इंडेक्स ट्रीट करूंगा। ठीक है, ये दो जंप कराने के बाद एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा उसके इस आइट्रेशन में कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब हम रिटर्न कर देंगे क्या, स्लो या फास्ट में से जो भी होगा। ठीक है, चला के देखें, चलना तो चाहिए। एरो यहाँ पे, एरो लिखते हैं यहाँ पे, फास्ट और एरो फास्ट। एरे ऑफ एरे होगा ना। हाँ हाँ, एरो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों टेस्ट केस चल गए और सबमिट भी होना चाहिए। और हम इसमें ना स्लो और फास्ट में से कुछ भी, क्या हुआ, ओके ये देखते हैं, ये कुछ नया निकल गया। हमने जो लिखा था उसमें वो सब किया है ना। हमने क्या किया, स्लो को जीरो से इनिशियलाइज किया, फास्ट को भी जीरो से किया, स्लो को एक बार जंप किया, फास्ट को एक बार जंप किया, जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हुए। ठीक है, फिर अगर वो दोनों इक्वल हुए तो हमने इंडेक्स को एज एन भेजा है या वैल्यू को भेजा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले केस में हमने थ्री, ठीक है, वैल्यू जानी चाहिए जिस इंडेक्स पे वो मिलेंगे।
कोई सा भी ले लें वो तो उसमें तो काम कर जाएगा। ओके। चल नहीं रहा है इस वाले केस। चलो करके देखते हैं इस वाले केस में दिक्कत क्या है। 25969387 और 1। ठीक है, तो स्लो हमारा 2 पे होगा, फास्ट हमारा 2 पे होगा। मैंने क्या किया 2, मैं तेज तेज करूंगा, स्लो यहाँ पे फास्ट यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने एक जंप कराई तो मैं 9 पे पहुंचा। मैंने 9 से एक और जंप कराई तो 2 से मैं 9 पे पहुंचा और इसको वैल्यू ट्रीट किया तो मैं फिर 1 पे पहुंचा। मैं कहा ठीक है, फास्ट मेरा यहाँ पे आ गया, स्लो मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं स्लो को एक और जंप कराया तो यहाँ पे पहुंचा, फास्ट को 2 बार जंप किया है तो पहले 5 पे पहुंचूंगा, 5 से मैं पहुंचूंगा 3 पे। तो कहीं ये भी ठीक है, स्लो मेरा तो ओके, फास्ट मेरा यहाँ पे। अब फिर से मैं चेक करूंगा कि 3 से इससे मैं एक आगे बढ़ा दूंगा। अब ये कहाँ बढ़ेगा तो 3 से मैं कहाँ पहुंचूंगा 6 पे, 6 से मैं कहाँ पहुंचूंगा 8 पे। ठीक है, फास्ट यहाँ आ गया। फिर मैं स्लो को एक बार बढ़ाऊंगा, फास्ट से मैं 8 से पहुंचूंगा 6 पे। ओके, 6 कितने हैं, 6 ही किया ना, तो फास्ट यहाँ पे पहुंचूंगा और इससे मैं पहुंचूंगा फास्ट पे और ये एफ पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो एफ पे ही है, तो स्लो और फास्ट मेरा 8 पे मीट करना चाहिए, आंसर मेरा 8 होना चाहिए। बट यहाँ पे एक 8 भी नहीं होना चाहिए। ये क्या दिक्कत हो रही है, ये की सेकंड मैं कुछ इसमें दिक्कत है। ये क्या किया, उसको 0 से किया, फास्ट को 0 से किया, स्लो को एक बार बढ़ाया, फास्ट को एक बार बढ़ाया। अब स्लो एंड फास्ट इक्वल हो गया तो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है जो मैंने मिस किया है? किसी को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो मैंने मिस किया हो? हमें पहले रिटर्न करना है, बाद वाला दे रहा है ये पॉइंटर स्लो। हमें पहले रिटर्न करना मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कि जो हमने इसके लूप के अंदर जो करा ना, हमें वही अपडेट कर देना है आंसर को। अच्छा, मतलब हमें कहाँ पे रिटर्न करना है? इफ अगर स्लो और फास्ट, स्लो हाँ इज हाँ हाँ इक्वल्स टू हाँ फास्ट, हाँ ये वाली चीज, हाँ, ये वाली चीज। रिटर्न स्लो। मतलब कि आंसर एक आंसर के अंदर डाल देना, इंटीजर के अंदर, और फिर बाद में रिटर्न कर देना। ठीक है, रुको, आंसर इज इक्वल्स टू, आंसर को होगा इसकी बात है, और आंसर इक्वल्स टू स्लो किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर देंगे इस लूप को कि हमें एक आंसर मिल गया और रिटर्न कर देंगे अपने आंसर। ये कहना चाह रहे हैं ना कार्तिक? हाँ हाँ, ये कह रहा हूँ। ओके, यार फिर भी एरर दे रहा है। और किसी को कुछ लग रहा हो कि जो अप्रोच हमने लगाई है वो तो 100% सही है?
उत्कर्ष अभी उतार 2 मिनट। हाँ बात कर ले तो मेरे साले है ना। फास्ट रिटर्न करके देखियो फास्ट को। फास्ट ओवर सबमिट कर 7 ही आ रहा देखियो। 7 ही होगा। और किसी को कुछ समझ में आ रहा ये टू वाइल की वजह से तो नहीं है? है? टू वाइल की वजह से। नहीं यार लगेगा तो हुआ ही नहीं। ये हमें एक बार तो इनिशियलाइजेशन कराना है ना। एक बार वो फिर से एग्जांपल दिखाइए जो जिसके ऊपर ये रन कर रहा है टेस्ट केस। ये ले नहीं नहीं एग्जांपल नहीं, जो जिसमें 7 आउटपुट आ रहा है वही वाला दिखाइए। हाँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? देख रहा हूँ। अरे 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 मैं समझ गया मैं समझ गया। मैंने एक चीज मिस कर दी पता। वो एज एन साइकिल डिटेक्शन कॉन्सेप्ट में मैंने मिस कर दिया। अगर हमें वो वैल्यू फाइंड करनी होती है ना जिस वैल्यू पे वो स्लो और फास्ट इक्वल होते हैं। देखो 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 कैसे भूल गया वो वाली चीज। मैं सिर्फ साइकिल डिटेक्शन पे फोकस करने लगा। ठीक है रुको रुको एक चीज और बताता हूँ। 1 2 3 4 और यहाँ पे ये साइकिल है ठीक है। तो स्लो पॉइंटर मेरा यहाँ पे है फास्ट पॉइंटर यहाँ पे है। स्लो एक बार में एक स्टेप चलेगा फास्ट पॉइंटर एक बार में 2 स्टेप चलेगा ठीक है। स्लो एक बार में एक स्टेप चलेगा फास्ट एक बार में 2 स्टेप चलेगा। स्लो एक बार में एक स्टेप चलेगा फास्ट एक बार में 2 स्टेप चलेगा तो ये यहाँ पे मीट कर जाएंगे। बट ये हर बार के लिए ट्रू नहीं होगा। मतलब जब ये मीट कर जाएंगे ये पता चल जाएगा कि ये वाली चीज ना ये इसमें साइकिल है। ये वाली चीज पता चल जाएगी बट ये वाली चीज नहीं पता चलेगी। जिस पॉइंट पे साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है ना बेसिकली वो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखो 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 मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने ये पता लगा लिया कि साइकिल है स्लो और फास्ट पॉइंटर जब इक्वल हुए हमने ये पता लगा लिया कि इसमें साइकिल है। बट द पॉइंट जहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई है वो इस लिंक लिस्ट में वो पॉइंट है ये वाला ये वाला ये वाला ठीक है। ये वाला है और इसको फाइंड करने के लिए पता है हमें क्या करना होता है। अब जब हमें पता चल गया कि इसमें साइकिल है तो हम क्या करेंगे। अपना जो एक पॉइंटर है ना एक पॉइंटर जैसे लेट सपोज स्लो या फास्ट में से एक पॉइंटर को हमने उसी नोड पे छोड़ दिया और एक को हम स्टार्टिंग में ले आए।
ठीक है, स्टार्टिंग में ले आए। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लाने के पीछे मोटिव क्या है, अब हम ना स्लो और फास्ट पॉइंटर को दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम स्लो को एक पॉइंट पे एक बार आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को एक पॉइंट पे दो बार आगे बढ़ाएंगे। अब हम दोनों को एक एक बार आगे बढ़ाएंगे, स्लो को भी फास्ट को, स्लो को भी, स्लो वन स्टेप, फास्ट ऑल्सो वन स्टेप। कब तक करेंगे, जब तक पे जो वैल्यू स्टोर हो वो equal आना चाहिए। अभी अभी मेरे साथ रहना, मैं मुझसे गलती हुई, मैं आपको सिर्फ मैंने सिर्फ डिटेक्शन वाली चीज वो कर दी। ठीक है, स्लो यहाँ पे आ गया, फास्ट यहाँ पे आ गया। अब एक बार में एक बार बढ़ाएंगे इसको, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब स्लो और फास्ट पे जो वैल्यू स्टोर है अगर वो सेम है तो हम कहेंगे कि यस, ये वो वाला पॉइंट है कि जिसपे क्या कहते हैं, हमारी जो लूप है, लूप क्या साइकिल है, वो स्टार्ट हो। ये वाली चीज समझ में आएगी, क्योंकि इसके बाद ना जो उस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें ये पता चलेगा कि डुप्लीकेट है उसको। ये जो स्लो और फास्ट पॉइंटर के इंटरसेक्शन वाली चीज हमें ये बता दिया, उसमें साइकिल है। और एरे के केस में भी बता दिया उसमें डुप्लीकेट है। अब मुझे अगर वो एलिमेंट फाइंड करना है तो ये वाली एनालॉजी लगानी पड़ेगी जो हमने इसमें लगाई। समझ में आया सबको ये वाली चीज? तो हम क्या करने वाले, जैसे हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया था, स्लो और फास्ट पॉइंटर ना, ये हमारा बाय लक था, सच में बाय लक था कि स्लो और फास्ट पॉइंटर जहाँ मीट करे वो हमारा डुप्लीकेट ही निकलेगा। ठीक है, अगर अगर भाई किस्मत से इसके टेस्ट केस काफी अच्छे नहीं होते, अगर दूसरे टेस्ट केस होते तो ये शायद चल भी जाता पूरा और कोई एरर भी नहीं देता और लग जाते हैं हमारे। फिर वो तो सही है, इसने एरर दे दिया, समझ में आ गई गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं ये दोनों टेस्ट केस ना पूरे पूरे दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट कॉन्सेप्ट अब पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 3 4 2 2 0 1 2 3 4। ठीक है, स्लो 0 पे है, फास्ट 0 पे है, सॉरी 1 पे है, 1 पे है। ठीक है, स्लो और फास्ट 1 पे है। मैंने क्या किया कि वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट करो और 3 पे मूव कर जाओ, स्लो यहाँ आ गया। वैल्यू को एज एन इंडेक्स ट्रीट करो, उससे कहाँ मूव कर जाएगा, एक स्टेप में 3 पे आ जाएगा, एक स्टेप में फिर वो 2 पे चला जाएगा। मैं कहा ठीक है, फास्ट यहाँ आ गया, स्लो यहाँ आ गया। फिर मैंने क्या कहा, स्लो को एक स्टेप बढ़ा दो, फास्ट को एक दो स्टेप बढ़ा दो, तो ये 2 इंडेक्स पे जाएगा 4 पे, फिर 4 से जाएगा 2 पे, 4 से जाएगा 2 पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वापस ही आ जाएगा, 2 से जाएगा 4 पे, 4 से जाएगा 2 पे। मैं कहा ठीक है, फिर स्लो क्या करेगा, एक पॉइंट आगे बढ़ेगा। मैं कहा ये भी ठीक है। अब स्लो 2 पॉइंट आगे बढ़ेगा, एक एक बार में 4 पे पहुंचेगा, दूसरी बार में 2 पे पहुंचेगा। स्लो एक बार में एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, वो 2 पे पहुंचेगा। ठीक है, स्लो और फास्ट 2 पे मीट कर गए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इस केस के बाद क्या चेक करना है कि जो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगी लूप की, उस पे मिलने चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइकिल अगर हमें बताना है, वो हमारा वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होगी, ये वाली चीज। क्योंकि वो जो वैल्यू होगी वो साइकिल कहाँ पे होगी, बेसिकली अगर हम सोचे कि दो नोड हमारा पहले से एग्जिस्ट करता था, नोड टू हमारा पहले से एग्जिस्ट करता था और नोड टू पे हमारा वापस आने का मतलब क्या है कि वो पहले से था, अब उस वैल्यू पे दोबारा आ गया। ये वाली चीज समझे तो, कि साइकिल किस मतलब किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, वो हमारा डुप्लीकेट क्यों है। ये वाली चीज समझे, कार्तिक आर्यन और सागर सब समझे ना, कि हाँ भाई। जो डुप्लीकेट है वो हमारा साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि टू नोड पहले से था, टू नोड पहले से था और दोबारा जब फोर्थ इंडेक्स से हम वापस आए फिर हम 2 पे पहुंच गए, तो मतलब वो है वही हमारा डुप्लीकेट है। अब क्या करेंगे, वही वाली चीज जो हमने उसमें करी थी, एक पॉइंटर को लेट्स सपोज स्लो को यहाँ छोड़ दिया, फास्ट को वहां पहुंचा दिया। अब एक एक बार में एक एक पॉइंट आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है,
अब हम चेक करेंगे कि क्या स्लो पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो फास्ट के इक्वल है। मैं कहूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो स्लो को एक आगे बढ़ाओ, फास्ट को एक आगे बढ़ाओ। तो सॉरी, फास्ट यहाँ पे पहुंच गया, स्लो यहाँ पे पहुंच गया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है? 3 4 इक्वल नहीं है। ठीक है, स्लो को एक आगे बढ़ाओ, फास्ट को एक आगे बढ़ाओ, दोनों आगे बढ़े। टू, अब जो स्लो में जो वैल्यू है वो है 2, फास्ट में जो वैल्यू है वो है 2। दोनों वैल्यू सही है, मतलब सेम है। हाँ भाई सेम है, तो आंसर 2 रिटर्न हो जाएगा। ये वाली चीज समझ में आई ना? अब एक और टेस्ट केस देखते हैं। इस वाले टेस्ट केस में इसका काम तमाम। 3 1 3 4 2 0 1 2 3 4। हमने स्लो पॉइंटर कहाँ था? 3 पे। फास्ट पॉइंटर कहाँ था? 3 पे। हमने क्या किया? स्लो और फास्ट को एक एक करके आगे बढ़ा। 3 पे है स्लो, फास्ट। 3 से मैं गया 2 पे स्लो के लिए, और फास्ट के लिए मैं गया 3 से 2 पे। सॉरी, 3 से मैं गया 4 पे, सॉरी 4 पे। और 4 से मैं गया 2 पे, तो 2 पे यहाँ पे फास्ट। ठीक है, फिर मैं एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ा, और यहाँ से 2 से मैं गया 3 पे, और 3 से मैं गया, सॉरी 3 तो वहाँ पे, ओके ओके। जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, उस पे जो जीरोथ इंडेक्स होता है ना, हम उस पे कभी भी वापस नहीं जाते। ये पॉइंट में लिख देता हूँ। जो इनिशियलाइजेशन स्टेप होगा ना, इस पे हम वापस नहीं जाएंगे, वापिस नहीं जाएंगे। वो चीज तुम्हें आगे समझ में आ जाएंगे। ओके, तो स्लो 2 से मैं पहुंचा 3 पे। ओके, कहाँ था मैं? 3 से मैं गया 4 पे, 4 से मैं गया 2 पे, 2 से मैं गया 3 पे, और 3 से मैं गया 4 पे। तो 4 पे वापस आ गया, 4 पे यहाँ पे वापस आ गया। और ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा यहाँ पे फास्ट हो गया, और यहाँ पे ये स्लो तो पड़ा ही हुआ। अब स्लो एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, फास्ट 2 पॉइंट आगे बढ़ेगा। यहाँ पे फास्ट हो गया, और स्लो एक पॉइंट पे मीट कर गए। अब स्लो को मैंने आगे भेज दिया, कंपेयर किया कि स्लो और फास्ट की वैल्यू इक्वल है। हाँ इक्वल है, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? आंसर क्या हो गया? ठीक है, अब कोड में हमें जो चेंज करना है वो सिर्फ इतना सा करना है, इतना सा चेंज करना है कि हम एक पॉइंटर को ना, एक पॉइंटर को एरे के स्टार्टिंग में भेज देंगे, और जब तक स्लो की वैल्यू, स्लो की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू फास्ट की वैल्यू होगी, तब तक स्लो को एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को एक पॉइंट आगे, और लास्ट में आके कोई सा भी स्लो या फास्ट से कोई सा भी। ओके, तो सब कुछ सही किया है, सब कुछ सही किया है, तो ये चल जाएगा 100% चल चल गया। यार समझ में आया ना ये वाली चीज? हमने क्या की और क्यों की? हेलो, हाँ ना सब? आगे भाई। सुशांत, उत्कर्ष, उत्कर्ष, कार्तिक, सागर, यस सर। हाँ भैया आ गई भी। आया तो आ गया ना? देख 80% आ गई, बाकी दोबारा एक वीडियो देखूंगा। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अपने आप से जब सॉल्व करेगा, तो जब भी आएगा, क्योंकि मैं तुझे बट जब तू खुद से ये क्वेश्चन करेगा ना, देखो पूरा दिमाग ये अप्रोच नहीं लगाई मैंने जब मैं, ठीक है,
ठीक। सत्यांशु आया समझ में? हेलो हेलो, हाँ भाई। आया? हाँ भाई आ गया। यार मिलते हैं फिर कल। कल रखी क्लास, बताओ कितने एग्री हो कल क्लास रखने के लिए? नहीं मैं भाई आऊंगा नहीं अगर रखेगा तो। तो फिर रखते ही नहीं है, रिवाइज कर लेना ऐसा कर। जो अभी तक पढ़ाया ना, तो कल फिर छुट्टी करते हैं। ओके। लेकिन ठीक नेक्स्ट संडे से कर लेंगे, मतलब कल तो यार देख मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, वो चल संडे को देख लेंगे। पूछ क्यों? लेंगे ऐसी जैसे आज पूछा। हाँ हाँ, क्यों बहुत बंदे बाहर रहते हैं ना। ठीक है भाइयों, ओके सर। ओके भाई। करते हैं फिर। ओके भाई। आजकल क्यों है